राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ क्लीनिंग, और यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है। रोज़ रोज़ डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाती है, तो देखिए मैं यहाँ पे ना छोटे छोटे कामों की क्लीनिंग ना डेली ही कर लेती हूँ। और कुछ अननेसेसरी हमारे पास ना सामान भी ऐसे ही इकट्ठा होता जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास कुछ सामान ना पता ही नहीं चलता कहाँ से कैसे इकट्ठा हो जाता है। कुछ पुड़ियाओं में, कुछ थोड़े छोटे मोटे डिब्बे ऐसे होते हैं, तो कुछ मेरा वेस्ट सामान भी होता है। तो मैं रोज़ डीप क्लीनिंग ना करके ना, डीप क्लीनिंग तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाता है। तो कभी कभी हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में छोटे छोटे चीज़ें ना आप साफ़ कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आजकल हेल्थ इश्यू इतने हो गए हैं कि हम लोग मिक्सी में, ग्राइंडर में, बहुत से ऐसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में कि हम ये लहसुन मिर्च हम इसमें ही पीस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आज देखो हेल्थ को लेके ना थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई हूँ अब। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत छोटी सी सिल है, तो ये जैसे अदरक हुआ और ये कभी कभी मिर्ची हो गई और लहसुन हुआ, तो मैं ये ना अपना छोटा सा ही मेरा सिल है, तो ये मैंने ले रखा है। तो मैं इस पे ही अपना अदरक लहसुन इस पे ही पीसती हूँ। मैं कभी भी मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं करती हूँ, और ये छोटा सा सिल बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल मार्केट में देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो आपके काम को आसान बना देती हैं। और आपने भी देखा होगा, देखिए अब पहला ज़माना फिर से लौट के आ ही रहा है धीरे धीरे करके। मिट्टी के कुल्हड़ हो गए, मिट्टी के जार हो गए, बहुत से ऐसे चीज़ें हम देखिए हेल्थ को लेके कॉन्शियस सभी होने लगे हैं। तो जहाँ तक कोशिश करिए अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और आपकी हेल्थ सही है तो आपका सब कुछ सही है। तो बस यही छोटा सा टिप था मेरा आपके लिए। और देखिए जिस घर में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उस घर में आपको कहीं ना कहीं पेंसिल स्केच वगैरह आपको दीवारों पे नज़र आएंगी। जैसे देखिए मेरे घर की दीवार पे ये आपको पेंसिल चली हुई नज़र आ रही है, तो ये मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने चला दी थी। तो बस मैं इन्हीं को भी देखिए हैंड टू हैंड साफ़ कर दूँगी। ज़्यादा दिन अगर हो जाते शायद ये ना छूटे, तो मैंने क्या किया, बस थोड़ा सा ही सर्फ मिलाया पानी में और उससे मैंने ये वाइप कर दिया था। और भी जगह मुझे थोड़ी बहुत गंदगी नज़र आई, तो मतलब धब्बे वगैरह, तो वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिए। और मेरी है बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो मैं ये सारा काम अकेले, मेरे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अकेले कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी हाउस मेड भी लगा रखी हैं अपनी हेल्प के लिए। देखिए अगर आपको नीड होती है तो आप ज़रूर लगाइए। पूरा दिन काम में रगड़ना भी ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। कहीं कहीं मुझे भी हेल्थ इशू कभी कभी इतने हो जाते हैं कि कभी कभी देखिए दुख परेशानी सभी के साथ है, तो मैं बहुत मोहताज सी हो जाती, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के अपनी हाउस हेल्पर लगाई हैं। कुछ पैसों के लिए हम क्या सोचते हैं कि हमारी हेल्थ सही रहेगी, कि हमारा शरीर सही रहेगा, हम जितना काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। कभी कभी हम ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ही काम इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि वो ना असर हमारी हेल्थ पे दिखना शुरू हो जाता है, चाहे वो मेंटली हेल्थ ही क्यों ना हो। और यहाँ देखिए मैं ऐसा नहीं है सब कुछ मैं हाउस हेल्पर पे ही छोड़ दूँ। वो सिर्फ मैंने अपने झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए लगा रखी है। तो बर्तन लगाने के लिए मैंने हाउस हेल्पर ज़रूर लगा रखी है, मगर ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन मैं उन पर ही डाल दूँ। बहुत से बर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हैंड टू हैंड मैं बर्तन देखिए यहाँ वॉश भी कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप ज़्यादा सी ज़रूरत बर्तन निकाल देते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो सिंक में भरते ही चले जाते हैं, भरते ही चले जाते हैं। जहाँ तक देखिए मेरी जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी ना, मैं यहाँ पे मैंने लिमिटेड गिलास ही रख रखे हैं, लिमिटेड कटोरियाँ ही रख रखी हैं। तो मैंने कुछ एक दो ही कटोरियाँ एक्स्ट्रा रखी हैं। घर में जितने मेंबर्स हैं मैंने उनके अलावा 2-4 कटोरियाँ हो गई या गिलास हो गए, उनसे एक्स्ट्रा ही रखे हैं, मगर इतने नहीं हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कि गिलास नहीं मिले, कटोरियाँ ना मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से कोई बर्तन ना मांजे और अपनी हाउस मेड के लिए ही सारे बर्तन का ढेर लगा दें।
देखिए कहते हैं कि लोटे में पानी नहीं लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी गिलास ले लिया या मैं कभी डोंगा ले लेती हूँ। जब से मुझे पता चला है कि डोंगे में सॉरी लोटे में कभी पानी नहीं लेना चाहिए। पहले क्या होता था, मैं लोटे में ही हमेशा पानी ले लेती थी, मगर अब तो मैं चाहे मेरे हाथ में भी आता है तो मैं वो लोटा यूज़ नहीं करती। मैं गिलास में या कटोरी में ज़रूर पानी लेती हूँ। आटा लगाने के लिए देखिए मैंने इसमें नमक मिला दिया है। और कभी कभी क्या होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, जल्दबाजी होती है खाना बनाने की, या ये सोचिए कि कहते हैं कि मुझे अभी सब्ज़ी छोंकनी है, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरे पास बहुत काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं घर में। तो मैं ना अभी रफली ही आटा गूँध लेती हूँ और उसको ना कुछ देर मैं ढककर ही छोड़ देती हूँ। और देखिए अगर आपको ना ज़्यादा बर्तन नहीं लगाने हैं, मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये आटा लगाया रफली, और मैं इसको ना उसी बर्तन से ढक के रखूँगी जिस बर्तन में मुझे ये आटा मतलब रखना है। तो मैं और हैंड टू हैंड मैं ये परात भी धो दूँगी, क्योंकि हमारे ना इतने बर्तनों का ढेर लग जाता है। मैं कुछ बर्तन जहाँ तक कोशिश करती हूँ बर्तन मेरे कम से कम ही लगें, चाहे वो मेड को धोने पड़े या मुझे धोने पड़े, कि किसी पे इतना बर्डन नहीं, ना मेरे पे पड़े, अगर बाई चांस वो आती हैं तो मेरे पर भी ना पड़े। तो मैं यहाँ रफली ही आटा गूँधूँगी और इसको ना रख के छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे और काम भी हैं कि जैसे कि मुझे चिराग भी जलाना है, खाना बनाना है। तो ये थोड़ा-सा आटा मेरा दिन का था और थोड़ा-सा मैंने ये अब गूँधा है। तो शाम का टाइम है, जो मैंने इसी देखिए इसी टिफ़िन में मैं ये आटा फिर से इसी में करके रख दूँगी और मैं परात को हैंड टू हैंड धो दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी शाम की पूजा का टाइम तो एकदम फिक्स है कि मुझे 7 o'clock शाम को चिराग जलाना है, तो जलाना ही है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग होती है। जैसे देखिए हमारी जॉइंट फैमिली है, तो ऐसे काम भी ज़्यादा होते हैं तो राशन भी ज़्यादा ही होता है। तो देखिए जैसे हमारी प्याज है, 1-2 किलो प्याज से कुछ नहीं होता। तो एक कटी हुई प्याज जैसे आती है मंडी से, आलू हो गए, प्याज हो गया, अदरक भी अब हम मंगाने लग गए हैं इकट्ठा, कि इकट्ठे अदरक होता है तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो ये प्याज के छिक्कल मैं यहाँ सारे निकाल लेती, कि क्योंकि प्याज के छिक्कल जो होते हैं ना ऊपर से काफ़ी सारे होते हैं, तो इनमें प्रॉपर हवा नहीं जा पाती अंदर तक। तो मोस्टली मैं सारे प्याज के छिक्कल निकाल ही देती हूँ। जितनी मेरी प्याज इसमें आएगी तो मैं यहीं पे रखूँगी। बाकी मेरी एक बड़ी बास्केट भी है, वो मैं बाहर की तरफ रख देती हूँ सिलेंडर पे, जीने पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से बाहर का वेंटिलेशन सही रहता है तो प्याज जल्दी नहीं गलती हैं। और जहाँ तक कि प्याज को खुला ही रखना चाहिए, प्याज, आलू, कि इन पर प्रॉपर हवा लगती रहे। जब भी मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो या लंच का हो या रात का डिनर हो, तो मैं हैंड टू हैंड पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ। और सब्ज़ी छौंकी तब मैंने किचन साफ़ करा, आटा गूँधा तब मैंने वहाँ की जगह साफ़ कर दी। कुल कहने का मतलब है हमेशा अपनी साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखिए। जब भी आप किचन में घुसेंगे ना, तो आपको हमेशा अपना किचन ना बिल्कुल साफ़-सुथरा ही नज़र आएगा। देखिए घर छोटा हो या बड़ा हो, घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका भी मन लगा रहेगा और दूसरों का भी। और मैं कोशिश जहाँ तक करती हूँ, मेरे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए मैं हमेशा उनको डांट नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, मगर हाँ एक एरिया मैंने ऐसा है मेरे घर में जिसे हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, तो वो हमेशा मेरा साफ़ सुथरा रहता है। अगर घर का एक कोना मेरा गंदा है तो मैं हमेशा ड्राइंग रूम में यही कोशिश करती हूँ कोई ना जाए, बच्चे ना खेलें वहाँ पे, क्योंकि गेस्ट जो आते हैं हमेशा ड्राइंग रूम में ही बैठाए जाते हैं। ये डाइनिंग टेबल मेरी बहुत पुरानी है, मतलब मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, तो उससे भी पुरानी है, ये बहुत साल पुरानी है। तो पहले इस पे कवर नहीं चढ़ाते थे, अब धीरे-धीरे के जैसे शाइन निकलती जाती है तो रफ़ली लगती हैं ये। तो मैंने इस पे क्या करा कि इस पे मैं चादर-वादर या कोई वेस्ट कपड़ा होता है तो वो चढ़ा देती हूँ। जैसे ये देखिए ये चादर है, एक बेडशीट थी, तो ये बहुत छोटी आ गई थी, ना दीवान पे पूरी आती थी
थी। तो इस वजह से मैंने क्या करा, इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको मैंने डाइनिंग टेबल का कवर बना दिया। तो ये देखिए बहुत पुरानी टेबल है, जैसे आपको देखने में ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ये कवर भी चढ़ा रखा है, ताकि मेरी जो कहते हैं बेडशीट है या कोई भी इस पे मैं कवर डालती हूँ, कपड़ा डालती हूँ, वो इस पे डायरेक्ट ना गिर के इस पे गिरे, क्योंकि रोज़ रोज़ ये नहीं धुल सकता। तो ये मुझे चेंज करके अब मैं देखिए यहाँ पे दूसरा बिछाऊँगी ना, तो जो ये कपड़ा है ये भी मेरा बहुत ही सस्ता कपड़ा है। आप ये लगाइए, ये मेरा कितने साल पुराना है और आज भी मैं जब इसे बिछाती हूँ बहुत ही नया सा लगता है। ये मैं कट पीस से का लेके आई थी मार्केट से, क्योंकि जो मैं इस पे प्लास्टिक का कवर चढ़ाती थी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, कहीं न कहीं से कट जाता था या नीचे की साइड से वो झड़ने लगता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाना डाइनिंग टेबल पे शुरू करा। अब ये मेरे सालों साल चलता है, सिर्फ़ मुझे ट्रांसपेरेंट ऊपर का कवर लाना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए कवर चढ़ने से ना कितना अच्छा लुक आने लगा है। कपड़े को और भी आपको स्टाइलिश बनाना है तो आप इस पे कोई रनर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक टेबल छोटा सा वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं इसे, मैट बोलते हैं। तो इसको लगा दीजिए। एक छोटा, मुझे तो प्लेन भी बहुत अच्छी लगती है टेबल्स वगैरह, मगर देखिए इसको और अच्छे से करने के लिए मैंने यहाँ पे वो पॉट लगा दिया है और एक फ्रूट बास्केट रख दी है, जो हमेशा मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल पे रखी रहती है। और ये चेयर्स भी आप लगाइए, ये भी बहुत पुरानी चेयर्स है, तो इनको नया लुक देने के लिए भी मैंने फिर यहाँ इस पे कवर चढ़ा दिए थे, और इससे ना देखिए पूरी डाइनिंग टेबल का लुक ही चेंज हो गया है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी आपको तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा, बाय बाय।